नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हेडलाइंस के बाद एक नजर इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर, जिन पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। बताएंगे आपको छत्तीसगढ़ में क्या है कोरोना के ताजा हालात, कहां बिना परमिशन के लाखों के सरकारी काम हो रहे हैं, तो आज से स्कूल कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं। बताएंगे कि कहां बारिश के इंतजार में अन्नदाता परेशान हैं। दिखाएंगे आपको लॉकडाउन के बंधन निभाने का वचन लेने वाली अनोखी तस्वीरें। वहीं पुलिस के पहरे में क्यों मनी बकरीद। और जशपुर, जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर भड़के संसदीय सचिव यूडी मिंज, घटिया सड़क निर्माण पर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, अधिकारी को गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए। फरसाबहार विकासखंड के भगोरा में हो रहा सड़क निर्माण और सड़क निर्माण की क्वालिटी अच्छी नहीं, इसीलिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर भड़के संसदीय सचिव यूडी मिंज, घटिया सड़क निर्माण पर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई, आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। कुल मिला के वही तो हो रहा है। कितना बेस किसका विड्थ कितना है? सर 375 करोड़ है सर। मैं 375 ऊपर की बात नहीं कर रहा। बेस का कितना स्थिति है अभी लेवल के हिसाब से? आपका आरडी के हिसाब से क्या है? ये 2012 में है पूरा साइड को खोद के पहले पूरा कॉम्पैक्ट करवाओ, है ना, और ताकि सीबीआर पूरा है उसमें आपको, उसके बाद फिर आपको दिखा कर तो अंबिकापुर स्टाइल में काम नहीं चाहिए हम लोगों को। एक बार रोड बने तो कम से कम 10 साल झांकने को नहीं होना कोई। वैसे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल मत करो, निवेदन है ना, क्योंकि झेलना किसको पड़ता है? हम लोग को पड़ता, कोई दूसरा नहीं चलता। नहीं, हम आप अपना वो रोड देख लो, लवा केरा ले लूंगा रोड, 4 साल में 44 करोड़ की बराबर कर दिए। हम लोग को दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है? अभी तो कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा थोड़ी चले गए। ये कितने किलोमीटर है? दीपक, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, संसदीय सचिव जमकर बरसे हैं क्वालिटी को लेकर, सड़क की क्वालिटी को लेकर, जो कि वाकई में अच्छा भी है, क्योंकि कई बार देखा गया है सड़क बनती है उतनी ही जल्दी टूट भी जाती है। जी बिल्कुल श्रद्धा, मैं आपको बताऊं कि संसदीय सचिव और कुनकुरी विधायक यूडी मिंज कल जो है भगोरा गांव पहुंचे थे। वहां पर जो है सड़क निर्माण का भूमि पूजन था, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो भूमि पूजन से पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। क्योंकि संसदीय सचिव यूडी मिंज खुद इंजीनियर रह चुके हैं, तो इस बाबत उनको सड़क की पूरी जानकारी होती है, निर्माण कार्यों की पूरी जानकारी होती है। तो उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देखी तो वो नाराज हो गए और वहां पर उन्होंने जो मौके पर उपस्थित इंजीनियर थे उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन इस मामले में जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को कहना था कि हम सड़क की गुणवत्ता सुधारेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में एक पहलू यह भी है कि संसदीय सचिव बोलते बोलते कहीं पर आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर गए, जो कि नहीं करना चाहिए था। इस मामले को लेकर भाजपा के नेता जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को एक दायरे में होना चाहिए, एक दायरे में अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो संसदीय सचिव है उन्होंने इस मर्यादा को तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में विवाद खड़ा होता भी नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, गर्भवती महिला को लोगों ने उठाकर पार कराई नदी। प्रसव पीड़ित महिला को अस्पताल में कराना था भर्ती, जान जोखिम में डालकर परिजनों ने पार की नदी। स्वास्थ्य सुविधाओं और पुल के अभाव से जूझ रहे गांव वाले। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर नदी पार कराई है लोगों ने। प्रसव पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराना था और जान जोखिम में डालकर परिजनों ने पार की नदी। स्वास्थ्य सुविधाओं और पुल के अभाव से गांव वाले जूझ रहे हैं, और वो तो गनीमत थी कि गांव वालों ने मदद की और इस महिला को, जो प्रसव पीड़ा इस समय सह रही है, इसको नदी पार कराई। अमितेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं और पुल का अभाव जिससे गांव वाले जूझ रहे हैं,
और तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये प्रदेश के खाद्य मंत्री का विधानसभा है और यहाँ से वो 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। लगातार वो इस गांव के लिए पुल की बात करते आए हैं कि इस वर्ष पुल बन जाएगा इस साल, लेकिन हर साल बरसात के मौसम में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। क्योंकि कदनई गांव जो है वहाँ की 4 बस्तियों में करीब 1000 की आबादी है। ऐसे में उस एक महत्वपूर्ण गांव में अभी तक पुल नहीं बन पाने की वजह से, खासकर जब लोग बीमार पड़ते हैं, और जो तस्वीर अभी सामने आ रही है, एक प्रसूता महिला है जिसको प्रसव पीड़ा में कराह रही है, उसको इस तरह से जुगाड़ के स्ट्रेचर में, जिसको झलगी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, वो झलगी में उसको नदी पार कराया जा रहा है। और उस वक्त पार कराया जा रहा है जब नदी में तेज बहाव है, और ऐसे में खतरनाक हो सकता है उनके लिए भी जो इनको पार करा रहे हैं और उस महिला के लिए जो प्रसव पीड़ा से करा रही है। लेकिन शायद जो जिम्मेदार हैं उनकी निगाह इन तस्वीरों पर आज तक नहीं पड़ी, और यही वजह है कि कदनई गांव आजादी के बाद से आज भी एक पुल, अटक पुल के लिए ही परेशान है, और लोगों को बरसात के दिनों में ऐसे ही नदी पार करना पड़ता है। श्रद्धा, बिल्कुल, और बहुत खतरनाक ये हो सकता है। हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कितना पानी है, लोगों के घुटनों तक पानी आ रहा है, और उसी हाल में वो उस नदी को पार कर रहे हैं, तो सभी के लिए खतरनाक है। उम्मीद करते हैं कि अब ये खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन थोड़ा जागे और फिर कुछ इंतजाम हो ताकि इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बीजापुर में एक ठेकेदार की तिजोरी भरने के लिए जिला मुख्यालय में नियम के खिलाफ करीब 63 लाख की लागत से मरम्मत कार्य चल रहा है, लेकिन इस भवन की मरम्मत कार्य के लिए किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। डीएमएफ फंड से हो रहे इस भवन का निर्माण मरम्मत कार्य करीब 70% पूरा हो चुका है। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी इस गड़बड़ झाले को छिपाते हुए गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ऑन कैमरा कह रहे हैं कि सरकारी अनुमति के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन डीएमएफ के सचिव जिला पंचायत के सीईओ पोषण लाल चंद्राकर ने बताया कि इस काम का अब तक कोई प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी गई। नियम के खिलाफ है, जांच करवाकर संबंधित कार्रवाई की जाएगी। टीएस तो हो चुका है, पहले एएस भी हो चुका है। जो संभावित जो पुनः बढ़ाया जाना है उसका भी टीएस हो चुका है और काम चल रहा है। प्रशासकीय स्वीकृति भी हो चुकी है और समय समय पे जो है कोई आज हम जिस काम को करना चाह रहे हैं उसको शुरू कर रहे हैं। अभी तो टीएस हुआ नहीं है, उसमें टीएस होने के बाद उसका एएस होगा। एएस होने के बाद निविदा आमंत्रित किया जाता है, तो अभी एएस नहीं हुआ है उसका। जैसा कि आपने वीडियो दिखाया मुझे, तो मैं डीओ को इस मामले में चर्चा करके आपको बता पाऊंगा और वस्तुस्थिति क्या है उसका रिपोर्ट लेने के बाद फिर नियमानुसार आगे की कार्रवाई किया जाएगा। तो शिक्षा अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अभी तक नहीं पता चला कि भाई, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, ठेकेदार की तिजोरी बस भरी जा रही है। मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, खुलेआम तिजोरियां भरी जा रही हैं जिला मुख्यालय में, नियमों के खिलाफ 63 लाख की लागत से मरम्मत कार्य चल रहा है। निश्चित तौर पर श्रद्धा, यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी नगर के हृदय हिस्से में। मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार का एक आदेश आया था जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश के हर जिले में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल होना चाहिए। जिला प्रशासन ने उस आदेश का पालन करते हुए जिला मुख्यालय में संचालित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन और साथ ही पुराने लाइवलीहुड कॉलेज भवन को जो है चयन किया। पुराने लाइवलीहुड भवन को जो है उसमें मरम्मत की आवश्यकता थी। तो जब भी किसी तरह की कोई सरकारी निर्माण कार्य होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। उन सारी प्रक्रियाओं को ताक पर रखते शिक्षा विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी कि डीएमएफ के 63 लाख रुपए की लागत से उसका मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया गया है। किसी भी तरह के मरम्मत कार्य के को शुरू करने से पहले उसकी एक प्रक्रिया होती है। जिस तरीके से तकनीकी स्वीकृति लेनी होती है, उसके बाद शासकीय स्वीकृति होती है, उसके बाद निविदा आमंत्रित होती है, टेंडर कॉल होता है, वर्क ऑर्डर होता है संबंधित कंपनी या फर्म या ठेकेदार के नाम पर। इन सारी नियमों को दरकिनार करके शिक्षा विभाग ने एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 63 लाख का जो एक काम है वो शुरू करवा दिया है और लगभग 70%
निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जब हम इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किए तो वो गोलमोल जवाब देते हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कि ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड वो झूठ बोलते हुए नजर आते हैं कि प्रशासकीय स्वीकृति ले ली गई है और साथ ही सारे जो प्रोसीजर हैं, सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। मगर उनके झूठ का पर्दाफाश तब होता है जब हम डीएमएफ के पदेन सचिव यानी कि चलिए अभी देखना है कि अब ये खबर दिखाए जाने के बाद जो कार्रवाई की बात हो रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। कल भी 336 नए केस मिले, 2908 एक्टिव केस। रायपुर में कंटेनमेंट जोन की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में राहत खत्म, रक्षाबंधन में भी छूट नहीं मिलेगी। प्रदेश में कोरोना से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। छूट खत्म हो चुकी है। लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन की बात करें सिर्फ रायपुर में ही तो 400 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। जिले भर में 400 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। लगातार बढ़ते मामले से लोगों में भय का माहौल है, लेकिन नियमों की धज्जियां भी उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब राहत भी खत्म हो गई है। रक्षाबंधन में भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। और रायपुर राजधानी बना कोरोना का हॉटस्पॉट। रायपुर में कंटेनमेंट जोन की संख्या 400 के पार। जिले भर में बनाए गए 400 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले से लोगों में भय का माहौल। कोरोना से प्रदेश में अब तक 54 लोगों की मौत। और रायपुर गोबरा नवापारा में एक ही परिवार में 14 लोगों को कोरोना। 7 महिलाएं, 2 बच्चे, 5 पुरुष इसमें शामिल हैं। कल ही परिवार का एक सदस्य कोरोना से ठीक होकर घर लौटा। युवक के संक्रमित मिलने पर लिए गए थे परिवार के सदस्यों के सैंपल। सभी को रायपुर एम्स रेफर करने की तैयारी। 14 लोग एक ही परिवार के संक्रमित हैं, जिसमें 7 महिलाएं, 5 पुरुष, 2 बच्चे शामिल हैं। एक परिवार का एक सदस्य कल ही कोरोना से ठीक होकर घर लौटा था और उसके कोरोना पॉजिटिव आने पर ही सभी के टेस्ट किए गए थे। तो 14 लोग एक ही परिवार के संक्रमित हैं। आपको बता दें जिसमें 7 महिलाएं, 5 पुरुष, 2 बच्चे शामिल। सभी को रायपुर एम्स रेफर करने की तैयारी। इसी परिवार का एक शख्स कल ही कोरोना से ठीक होकर घर लौटा है और उसी शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकी सबका टेस्ट हुआ तो पता चला कि अब परिवार के 14 लोगों को कोरोना है। सभी को रायपुर के एम्स अब शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। तो एक ही परिवार के 14 लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से इस समय कोरोना फैल रहा है। तो एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही उपाय है कोरोना का कि खुद आप एहतियात बरतें। ,400 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन रायपुर में ही हो गए हैं। हॉटस्पॉट बन चुका है रायपुर और अब एक ही परिवार के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव। गोबरा नवापारा में ये परिवार है जिसमें 7 महिलाएं, 5 पुरुष, 2 बच्चे शामिल हैं। कल ही परिवार का एक सदस्य कोरोना से ठीक होकर घर लौटा था। संक्रमित मिलने पर ही बाकी परिवार वालों के सैंपल्स लिए गए। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी तेजी से फैल रहा है एक ही परिवार के 14 लोग कोरोना से संक्रमित। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जो हालात बने हैं अब वो हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के बंगले तक जब कोरोना पहुंच चुका है तब समझा जा सकता है कि स्थिति क्या होगी, क्योंकि पहले लगातार एहतियातन कई निर्णय लिए गए, कई अपील किए गए, बावजूद उसके धरातल पे कुछ असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। श्रद्धा एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, हम रोहित से कहेंगे जब एक बार तस्वीर दिखाए कि सड़कों पे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। पूर्ण लॉकडाउन की बात है,
बावजूद उसके सड़कों पे जो भीड़ है वो समझ से परे है कि आखिरकार लॉकडाउन में इस तरह से लोगों का आवागमन जो है वो लगातार जारी है, तो भी संक्रमण का जो चेन है वो कैसे टूटेगा, जबकि लगातार ये अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपील की कि घरों में रहिए, और बेहद जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलिए। लेकिन सड़कों का ये आवागमन, ये ट्रैफिक बताने के लिए काफी है कि लोगों पे कोई असर इसका खासा पड़ नहीं रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ अब 10,000 के आंकड़े की ओर बढ़ने लगा है। 9,000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव हो चुके हैं, अब 10,000 की ओर हम बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में आंकड़ा 3,000 तक पहुंचने वाला है। मौत का सिलसिला, मौत के आंकड़े 53 तक पहुंच चुके। बावजूद उसके अब तक जो इंतजाम किए गए थे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, जितने इंतजाम किए गए, तमाम इंतजाम कोरोना संक्रमण के आगे फीके साबित हुए हैं। अब स्थिति ये बन गई है कि अस्पतालों में भर्ती के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों को उपचार कैसे हो, लोगों को अस्पतालों में भर्ती कैसे कराया जाए, इसके लिए उन्हें इंतजार तक करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, कुछ रियायतें दी गई, सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक 4 दिन के लिए दुकानें खोली गई, लेकिन बावजूद उसके दोपहर से लेकर देर रात तक ट्रैफिक का ये आलम बताने के लिए काफी है कि अभी भी संक्रमण के इस आंकड़े और से बड़ी हैरानी तब होती है तो है, जब इन लोगों से पूछा जाता है कि आप बाहर क्या करने के लिए निकले हैं, सब कुछ तो बंद है, तो जवाब मिलता है देखने के लिए निकले हैं कि बाहर कितने लोगों की भीड़ है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अभी तक पूरी दुनिया इसकी चपेट में है, अभी तक इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर सिम्स में आज से शुरू हुआ RT-PCR जांच। प्रतिदिन 200 सैंपल्स की जांच होगी। वर्तमान में जिले की सैंपल की जांच होगी। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, RT-PCR जांच शुरू होने से लोगों को अब इससे सहूलियत मिलेगी। तो आज से शुरू हो गई है बिलासपुर के सिम्स में यह RT-PCR जांच शुरू हो गई। रोजाना लगभग 200 सैंपल्स की जांच होगी और वर्तमान में जिले के सैंपल्स की जांच होगी। रायपुर में त्योहारों को लेकर लॉकडाउन में राहत के आखिरी दिन एक बार फिर से बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। खरीदारी की होड़ में अधिकांश लोग सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा की तरह भूल गए, जो कि मुसीबत बढ़ा सकती है। कल ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि त्योहार खुशी है, आप इसे घर में आप खुशी मनाएं, मन से खुश होना त्योहार मनाना होता है। लेकिन इस तरीके से अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे और कोरोना को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाएंगे, तो फिर आप न मन से खुश होंगे और ना ही अच्छे से त्योहार मना पाएंगे। इस बात को जहन में जरूर रख लें कि जिस त्योहार के लिए आप खरीदारी करने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरीके से नजर आते हैं सड़कों पर, बाजार में, तो फिर जब कोरोना अगर घर आ गया तो फिर त्योहार भी ढंग से नहीं मन पाएगा। इसलिए इन नियमों का पालन जरूर करें। त्योहारों के बीच मिली रियायत के अंतिम 4 घंटे में लोगों की भीड़ मार्केट में दिखाई दे रही है। खरीदी के लोग उमड़ पड़े हैं और देखिए आप मार्केट का किस तरह से हाल है। सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। 6 बजे से ये दुकानें खुली हैं जो कि 10 बजे तक खुली रहेंगी। और जिस तरह से सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को 2 दिनों के लिए खरीदी का समय बढ़ाया गया और किराना दुकानों की खरीदी के लिए और खोली गई, तो ये एक तरह से जो बकरीद का त्योहार आज है और रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तो लिहाजा सरकार ने ये रियायत जरूर दी। बीच में ये भी देखा गया कि कुछ दिनों तक के काफी भीड़ थी, मार्केट में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। उसके बाद मार्केट खाली भी रहा और आज फिर एक बार लोगों की भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंस फिर एक बार लोग भूल गए। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर जहां रक्षाबंधन पर नहीं मिलेगी कोई छूट, लॉकडाउन में नहीं जा पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस सभी चौक चौराहों पर तैनात। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है, लॉकडाउन में नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। लोग घरों से सड़कों पर निकलकर यात्रा करेंगे तो कार्रवाई होगी। अब जब लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर यही चारा बचता है, क्योंकि आप लोगों की जान से आप लोग सुरक्षित रहें, कोरोना की चपेट में ना आए, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। तो अब कड़ी तौर पर कार्रवाई होगी अगर लोग सड़कों पर निकलकर यात्रा करेंगे तो। वक्त ब्रेक का, जल्द हासिल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रायपुर जहां हज हाउस का शिलान्यास, ईद उल अजहा के मौके पर शिलान्यास, सीएम भूपेश बघेल ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। नया रायपुर में बनेगा हज हाउस। 3 एकड़ में 26 करोड़ की लागत से बनेगा हज हाउस। आज हमारे लिए दोहरे खुशी का अवसर है। पूरी दुनिया में जहां ईद उल अजहा का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज के लिए हज हाउस का शिलान्यास किया गया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत लंबे अरसे से आप सबकी ये मांग थी कि रायपुर में हज हाउस बने, ताकि यहाँ के मुस्लिम भाइयों को जो हज करना चाहते हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ईद उल अजहा के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। ईद उल अजहा का त्यौहार हमें बलिदानी, संस्कारवान बनाने और समर्पण की सीख देता है। ईद उल अजहा के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की पर्व की मुबारकबाद दी है। सीएम ने कहा कि यह पर्व ईश्वर के प्रति समर्पण, त्याग और प्रेम एवं भाईचारा का प्रतीक है। लॉकडाउन के बीच रायपुर में पुलिस के पहरे में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की अनुमति नहीं दी गई, लिहाजा घर पर ही लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी। धमतरी में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव आयोजन समिति की बैठक के बाद नए नियम और गाइडलाइंस जारी की। पंडाल में संक्रमित होने पर आयोजक समिति को इलाज का खर्च देना होगा। 26 साल से अधिक उम्र वालों को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। राजनांदगांव में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने अनूठी पहल शुरू की है। बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के हाथ पर महिला पुलिसकर्मी राखी बांध रही हैं, साथ ही बिना जरूरत के घर से नहीं निकलने का वचन भी ले रही हैं। ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जाएगा कहाँ पता है तुमको? हम चाइना को भेजेंगे, तुम्हारे एजेंट ले जाओ। राखी का मतलब है। रायगढ़ पुलिस रक्षाबंधन के दिन 7.5 लाख से अधिक मास्क बांटेगी। पुलिस के इस अभियान में नेता, सामाजिक संगठन और आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बधाई देता हूं रायगढ़ पुलिस के इस ओके। बीजापुर नक्सली शहीदी सप्ताह का आज 5वां दिन। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। AK-47 हथियार लूटने की वारदात में था शामिल आरक्षक भी हत्या में नक्सली शामिल था। जांगवा थाना क्षेत्र और बीजापुर थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य।